हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एडुलवर। आप सबको पता है कि 2 दिनों के बाद इंग्लिश का पेपर होने वाला है। ऐसे में आई होप कि सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्रपोजल चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी के 6 तो किसी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर रखा है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन केवल एक आएंगे आपके, तो आपको हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज हमारा जरूर देख लेना है। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हो भाई, फटाफट से ज्वाइन करो। वहां पे आपको ढेरों सारे लिंक मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज द प्ले द प्रपोजल। ये जो प्रपोजल चैप्टर है उसका मेन मोटिव क्या है, क्यों इसका हेडिंग द प्रपोजल रखा गया है, इसी के बारे में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, द प्ले प्रपोजल इज अबाउट लोमोव विजिट टू हिज नेबर चुबुकोव हाउस। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि जो प्रपोजल चैप्टर है उसका नाम इसलिए रखा गया है कि लुमोव्स जो है वो एक मतलब कैरेक्टर का नाम है जिसके आसपास ये पूरा चैप्टर हम लोग का घूमता रहता है। एक नाटालिया है जो बेटी है किसकी, चुबुकोव की है, तो उसके बीच में आपका घूमता रहेगा पूरा का पूरा चैप्टर। तो याद रखना है आपको कि लोमो जो रहता है वो विजिट करता है, कहां विजिट करता है, तो अपने नेबर चुबुक के हाउस में। ठीक है, फिर लोमोव इज वियरिंग अ फॉर्मल ड्रेस। लोमोव जो होता है वो एक फॉर्मल ड्रेस पहना होता है। ही हैज कम विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ मैरिज प्रपोजल टू द चुबुकोव डॉटर नाटालिया। और ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि वो एक इंटेंशन के साथ आया है मैरिज प्रपोजल देने के लिए। किसको मैरिज प्रपोजल देने के लिए, तो चुबुकोव के डॉटर जिसका नाम रहता है नाटालिया को। ठीक है, और इसी के कारण इस चैप्टर का नाम रखा गया है द प्रपोजल। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज लोमो थिंक व्हेन ही इज अलोन। जब वो अकेला होता है, कौन अकेला होता है, तो लोमो जब अकेला करता है तो क्या सोचता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोमो थिंक दैट, लोमो सोचता है नाटालिया इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। नाटालिया जो है वो एक एक्सीलेंट हाउसकीपर है। नॉट बैड लुकिंग, अच्छी खासी दिखती है, बहुत बकवास भी नहीं दिखती है, बहुत अच्छी भी नहीं, नॉट बैड लुकिंग। ठीक है, वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छी भी पढ़ी लिखी है। ठीक है, अच्छी बात है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम नॉट टू मैरी, और उसके लिए इम्पॉसिबल होता है कि वो शादी क्यों ना करे। ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेसेस, ठीक है, फर्स्ट प्लेस के बारे में बताया गया है कि ही इज ऑलरेडी 35, वो पहले से 35 का हो चुका है, उसको लड़की मिल जा रही, ये बहुत बड़ी बात है ना। गजब बेइज्जती है। ही आउट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। ठीक है, ही सफर फ्रॉम द पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन का मतलब होता है कि जो दिल का प्रॉब्लम है ना, हार्ट का प्रॉब्लम जो होता है उसको पैल्पिटेशन बोलते हैं। ही इज एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग अपसेट। वो कभी कभी एक्साइट होता है तो कभी कभी अपसेट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम है यार उसके साथ। तो देयर इज सम अदर प्रॉब्लम, साथ साथ उसके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है टू विच ट्रबल हिम, है ना, जिसके से वो फेस कर रहा है, जिसके कारण वो ट्रबल कर रहा है। तो ये सारा का सारा वो सोचता रहता है जब वो अकेला होता है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हु इज लोमोव। ठीक है, जो लोमोव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो लोमोव है कौन। ठीक है, व्हाई डज ही विजिट चुबुकोव। ठीक है, उसके घर में क्यों विजिट करता है, चुबुकोव के हाउस में। ठीक है, या चुबुकोव के पास क्यों विजिट करता है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देख लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेने हैं। क्या है, लोमो वाज ए यंग वेल्दी लैंड ओनर। ठीक है, लोमो कौन होता है, एक यंग होता है, वेल्दी लैंड ओनर होता है, हालांकि यंग बहुत ज़्यादा नहीं रहता, 35 का एज हो गया होता है भाई। एंड एन अनमैरिड मैन, ठीक है ना, अनमैरिड मैन रहता है, बहुत कष्ट है इसके जिंदगी में। अब 35 है ना, यानी कि उसका एज 35 हो गया है, लेकिन अभी भी उसका वो अनमैरिड है। ठीक है, अभी भी तक उसका शादी नहीं हुआ है। ही वॉज एंशियस टू गेट मैरिड, है ना, वो मतलब पूरा मैरिड करने के लिए अपने आप को सोचता है, अरे यार मेरा तो क्रिटिकल एज पहुंच गया, अभी तक मेरा शादी नहीं हुआ है, तो इसके बारे में सोचता रहता है वो। ही वॉज एंशियस टू गेट मैरिड एज ही हैड ऑलरेडी रिच्ड अ क्रिटिकल एज। ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू प्रपोज नाटालिया। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो प्रपोज करेगा, किसको प्रपोज करेगा, नाटालिया को प्रपोज करेगा। अ गर्ल ऑफ 25 ईयर ओल्ड, जो कि कितनी होती है, 25 ईयर की होती है। इसीलिए 26 और 27 का लड़का लोग ना आज बिना शादी करके घूम रहा है। ये 35 वाले लैंड ऑनर वाले लोग, सरकारी नौकरी वाले लोग ले जाते हैं सब 25 को। ठीक है, क्या ही किया जा सकता है।
इसीलिए क्या करता है, सो ही डिसाइडेड टू प्रपोज नाटालिया अ गर्ल ऑफ 25 ईयर ओल्ड। ही विजिटेड चुबको टू आस्क फॉर हिज डॉटर नाटालिया हैंड इन मैरिज। ठीक है, इसीलिए वो चुबको हाउस के घर जाता है और चुबको की बेटी का नाम नाटालिया रहता है, इसीलिए चुबको से हाथ मांगने, किसका हाथ मांगने, नाटालिया का हाथ मांगने वो उसके घर जाता है। तो इस टाइप से अगर आप प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, एकदम एक एक सेंटेंस का ध्यान देंगे, एक एक वर्डिंग का ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से आप स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज नाटालिया रिएक्ट व्हेन सी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज फॉर हर हैंड। ठीक है, मतलब क्या है कि नाटालिया कैसा रिएक्ट करती है जब उसको पता चलता है कि लोमोव जो है उसके घर आया है उसके शादी के लिए, प्रपोजल के लिए, है ना, हाथ मांगने के लिए आया हुआ है। तो अभी तक हमने देखा कि 35 ईयर एज का लोमोव जो था आया था 25 ईयर के गर्ल्स का हाथ मांगने के लिए, है ना, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब उसका एज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अब थोड़ा नाटालिया के बारे में सुनिए कि वो क्या करती है, क्या रिएक्ट करती है जब उसको पता चलता है कि 35 ईयर एज का एक इंसान उसको हाथ मांगने के लिए आया हुआ है। तो लिखा है, व्हेन शी नो दैट लोमोव कम टू प्रपोज टू हर, जब वो उसको पता चलता है कि उसको नाटालिया को पता चलता है कि उसे लोमोव प्रपोज करने के लिए आया हुआ है, तो सी स्टार्ट वीपिंग, वो बेचारी रोने लगती है ना। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है अच्छे तरीके से तो आप एकदम मजेदार तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। सी कॉल हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक एट वंस, वो अपने पापा को बोलती है निकल जाने को बोलिए, उसको एकदम निकल जाने के लिए बोलिए, हम उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, निकल जाने के लिए बोल दीजिए उसको। सी हैड गोन आउट आफ्टर द क्वारल, ठीक है, वो जो है लड़ाई झगड़ा करने के बाद वहां से निकल जाता है। सी ऑल्सो एक्यूज चुबको, ठीक है, वो अपने पापा पे भी आरोप लगाती है, ठीक है, डैट ही ड्रोव लोमोव आउट, ठीक है, कि वो अपने लोमोव को बाहर जाने के लिए मतलब बाहर जाने के लिए बोल दीजिए। तो अपने पापा से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है कि क्यों आप इसे ऐसे घुसने दिए जब आपको पता था कि हम मुझे प्रपोज करने के लिए आया है। सी बिकम हिस्टेरिकल, ठीक है, और इस टाइप से ये सारा का सारा आप आंसर दे सकते हो। तो अगर इस टाइप से अगर आप आंसर दोगे तो एकदम 1 मार्क्स कटने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स चुबको मिस अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लोमोव विजिट। यानी कि चुबको जो होता है, जो किसके, नाटालिया के पापा होते हैं, उसको कैसे मिसअंडरस्टैंड होता है लोमोव विजिट के पर्पस को। उसको पता ही नहीं होता कि क्यों आता है लोमोव, उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि पैसे उधार लेने के लिए ये आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। चुबको चुबको मिसअंडरस्टैंड दैट लोमोव हैज़ कम टू बोरो मनी। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मनी उधार लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, ही डज नॉट रिवील हिज पर्पस ऑफ कमिंग। ठीक है, वो ऐसा रिवील नहीं करता अपना पर्पस को, पहले बताया हुआ नहीं होता है। वो तो आप देखते हो नया नया पूरा ड्रेस पहन के आ जाता है और अचानक से वो प्रपोजल के लिए बता देता है। ठीक है, he does not reveal his purpose of coming directly. Instead, he says that he has come to trouble him with the request for help. ठीक है, जबकि वो इसके बजाय वो क्या कहता है कि he come to trouble him with the request for help, है ना, वो हेल्प के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द प्रपोजल चैप्टर। इस टाइप से अगर ये 5 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आई होप कि कोई और क्वेश्चंस करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक बहुत सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट से देखिए, आपको मज़े आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर आप देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।